1 क्रैक करना है तो प्रेपरेशन 2027 में नहीं, अभी ही स्टार्ट करनी होगी। जब 12th के बाद आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे होंगे, तब तक आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए बॉस। सीयूईटी सिर्फ एग्जाम नहीं है, आप इसको समझो, ये स्पीड, एक्यूरेसी और प्रैक्टिस का खेल है। जितना आप स्मार्टली अपनी प्रिपरेशन करोगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट आप दोगे और उतनी ही बेहतर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ पाओगे। और सिर्फ यूनिवर्सिटी ही आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज में जाने का। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुबाका आगा और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं सीयूईटी 2027 का कंप्लीट रोड मैप कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह से होनी चाहिए और आप स्टार्टिंग में कैसे अपना फाउंडेशन क्लियर कर रहे होगे, कैसे आप एनसीईआरटी को एकदम बाइबल की तरह पढ़ रहे होगे और इसके साथ साथ आप कैसे स्पीड और एक्यूरेसी के खेल को बीट कर पाओगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस 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 इज समथिंग व्हिच कैन मेक यू परफेक्ट और उसके लिए आपको चाहिए टाइम। तो कहते हैं ना, जितनी जल्दी आपने शुरुआत कर ली उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आपके दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस और आइए जानते हैं कि किस तरीके से आपका पूरा का पूरा प्लानर सेट होना चाहिए आने वाले 2027 के लिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जब आप सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो सीयूईटी का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता। CUET is actually कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप DU, JNU, BHU जैसी तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाने का सपना देख रहे हैं, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एक सिंगल एग्जाम दे करके आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है NTA, जिसको आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी बोलते हो। और मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस की बात नहीं करता, बल्कि इंडिया में, मतलब इंडिया में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना अगर चाह रहे हो तो आप इस एग्जाम को दे करके उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जा करके किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हो। नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो MCQ बेस्ड होते हैं और आपका जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है। और यहाँ पर आपको 3 सेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, एक लैंग्वेज, एक आपका GAT और एक आपका डोमेन। बट जरूरी नहीं है कि आपको लैंग्वेज, डोमेन और GAT तीनों को ही देना पड़े, बट मेक श्योर कि जब आप पेपर देने के लिए जाओगे तो आपके पास, क्योंकि MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग आएगी और आपका पेपर पूरा का पूरा आपकी स्क्रीन पर होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा, आपके कंप्यूटर के PC पर दिखाई दे रहा होगा, तो आपको 4 में से एक ऑप्शन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको 5 मार्क्स मिल रहे होते हैं, लेकिन अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को गलत किया तो आपको यहां पर -1 मार्क्स मिल रहे होते हैं। दैट मींस यहां पर नेगेटिव मार्किंग का भी खेल है। नेगेटिव मार्किंग इसलिए बिल्कुल भी नहीं हो रही कि एक अच्छा बच्चा स्कोर ना कर पाए। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ इसलिए करी जाती है ताकि किसी गलत बच्चे को, मतलब जो बच्चा पढ़ के गया नहीं है, उसके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा ना हो जाएं। सो मेक श्योर कि नेगेटिव मार्किंग आपके लिए एक बून भी है, लेकिन इसको एस्केप कैसे करना है उसके लिए आपको एक सॉलिड स्ट्रैटेजी और सॉलिड प्रैक्टिस चाहिए होगी। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको CUET की तैयारी करनी है और आप पूरे साल बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हो और अभी आप 0 लेवल पर हो, तो आप CUET अड्डा से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जा सकते हो, जहां पर आपको ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस और लैंग्वेज GAT के महापाक मिल जाएंगे, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। इसमें आपको हैंड रिटन PDF नोट्स भी मिलेंगे टीचर्स के। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, ई-बुक्स भी मिल जाएंगी और साथ ही साथ में अगर आप चाहो तो आप हार्ड कॉपीज वाला भी महापाक ले सकते हो। इससे आप अपनी प्रिपरेशन ऑल इन वन करने वाले हो, 360 डिग्री करने वाले हो, क्योंकि जैसे जैसे एंड पास आएगा वैसे वैसे आपको यहाँ पर रिवीजन बैजेस भी मिल रहे होंगे, जो आपके कॉन्फिडेंस को ट्रिपल लेवल पर बढ़ा देंगे। हाँ, अगर आपको इसको लेना है तो आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना पड़ेगा, UG एग्जाम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा और आप किसी भी बैच में अगर आप एंटर करना चाहते हो, ये जो बैच आपको 14999 का दिखाई दे रहा है, आप Y484 कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो और बेस्ट इन रीजनेबल कॉस्ट में इस बैच को ले सकते हो। अब शुरुआत करते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज रोड मैप को लेकर के, बिकॉज लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, किसी भी कोर्स के लिए जाइए, आपके लिए लैंग्वेज एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। सो सबसे पहली चीज आपको फोकस करना पड़ेगा अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते बॉस कि आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है ना, आपने कीवर्ड निकाला, आप पैसेज में गए और आपने आंसर कर दिया। नहीं नहीं नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इन्फरेंस ड्रॉ करो, थीम बताओ, ओवरऑल व्यू बताओ, है ना, या फिर कंक्लूजन देने के लिए पूछा जाता है, या फिर ओवरऑल आइडिया के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब उनमें भी आपको जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें 4 ऑप्शंस होंगे और उन 4 ऑप्शंस के लिए
लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो आप समझ सकते हो ये जनरली लेंदी बनाए जाते हैं और लेंदी के साथ साथ ये कंफ्यूजिंग भी होते हैं। इसके अलावा ग्रामर भी पूछी जा रही है, वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे कि अगर आपने 9th 10th 11th 12th में ग्रामर नहीं पढ़ी तो यहां पर भी मत पढ़ो, थोड़ी बहुत ग्रामर तो आनी ही चाहिए आपको। जैसे कि आपको टेंसेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थोड़े बहुत एक्टिव पैसिव नरेशन पूछ लिए जाते हैं, किसी साल पूछे जाएंगे, किसी साल नहीं पूछे जाएंगे। साथ ही साथ में आपको प्रेपोजिशन के क्वेश्चन, आर्टिकल के क्वेश्चन, एडजेक्टिव एडवर्ब के क्वेश्चंस, फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस भी आपसे पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपको डायरेक्टली, है ना, लाइक शो अ कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है, हो सकता है वो 4 इडियम दे, उसके लिए 4 मैचिंग दे, हो सकता है एक बड़ा सा सेंटेंस दे, उसके लिए 4 इडियम्स के ऑप्शंस दे, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में इडियम्स भरने के लिए आपको दे रहा हूं। इसी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसको बोलते हो आप बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि मैंने बोला जो बिल्कुल भी पियक्कड़ नहीं होता उसको क्या बोलते हो, तो टी टोटलर बोलते हो, और जो खूब पीता है उसको क्या बोलते हो, उसको आप बोल सकते हो ड्रंकर्ड, राइट। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके मैचिंग में आपसे पूछे जाते हैं, जिनको आप रूट वर्ड्स की मदद से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैराजम्बल्स जिसे आप रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस भी बोलते हो, वो भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कनेक्टर्स के बेसिस पर ही आए, लेकिन हाँ कई बार अगर आपकी रीडिंग अच्छी होती है तो पहले कौन सा इवेंट हो रहा है, बाद में कौन सा इवेंट हो रहा है, कौन सा कनेक्शन पहले जाएगा, कौन सा बाद में जाएगा, इस चीज के ऊपर बेस्ड आपको सेंटेंस को अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। सो मेक श्योर कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना चाह रहे हैं, ग्रामर पढ़ना चाह रहे हैं, विकैबुलरी पढ़ना चाह रहे हैं और सब कुछ मिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, विकैबुलरी इज नॉट ओनली अबाउट इडियम्स, फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो भी एडवांस लेवल के, जैसे कि वेरासिटी वर्ड आपसे पूछ लिया गया है ना, पीविश वर्ड आपसे पूछ लिया गया, अब आपको लगेगा बाप रे ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, एक्सूबरेंट वर्ड पूछ लिया गया, एक्सजनरेट वर्ड पूछ लिया गया। सो ये वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप एडवांस वोकैबुलरी पढ़ रहे हो तो आपको इनका आइडिया होगा। प्लस होमोनिम्स, होमोफोन्स पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि एल्यूड, इल्यूड, है ना, या फिर एलिजिबल या फिर एलिजिबल, इस तरह के डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, वेल वेल, राइट। और साथ ही साथ में फॉरेन वर्ड्स भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि डेजा वू हो गया आपका, या फिर बॉन वॉयज हो गया, तो ये आपने पढ़ने पड़ेंगे। तो डेली स्ट्रैटेजी में आप कम से कम 2 RC की प्रैक्टिस करेंगे, 25 ग्रामर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके साथ साथ 5 से 6 रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ आप वीकली एक ओवरऑल पेपर जरूर दीजिए, जो कि आपके अगर चाहे तो टॉपिक वाइज कर लीजिए, चाहे तो मिसलेनियस कर लीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी और इससे आपकी रीडिंग हैबिट भी बन जाएगी। वोकैबुलरी में ये सब आपको प्रिपेयर करके जाना है, जैसे कि मैंने बोला रूट वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, राइट, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, 22, 23, 24, 25 हर साल में पूछी गई। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर लुक का मतलब देखना है तो लुक इनटू का मतलब देखना नहीं होगा, उसका मतलब छानबीन करना होगा। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना हो जाता है। ऐसे ही अगर मैंने बोल दिया रन, रन का मतलब भागना है, लेकिन रन इनटू का मतलब अंदर भागना नहीं है, रन इनटू का मतलब होता है किसी से सामना करना। सो इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स आपसे पूछे जाएंगे। सो अगर डेली के आप 25 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो और डेली के अगर 2 रूट वर्ड भी आपने पढ़ लिए, तो उन 2 रूट वर्ड से आप 40 वर्ड्स कैसे प्रिपेयर कर लोगे विद इन 5 to 10 मिनट्स, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो मेक श्योर कि रूट वर्ड्स, थीम्स, निमोनिक्स आपका यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। ग्रामर के लिए आप इन टॉपिक पे फोकस करना, टेंस, नरेशन, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, एंड इसके साथ साथ एक छोटा सा पार्ट आपका जो मिसिंग है यहाँ पर आर्टिकल, उस पे भी आपको अच्छे से वर्क करना है। इसके अलावा भी और टॉपिक्स होते हैं, इनका कुछ पता नहीं होता कि वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, तो आपको एक सटल नॉलेज नाउन, प्रोनाउन की भी होनी चाहिए। सिमिलरली आपको थोड़ी सी नॉलेज सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और कंजंक्शन या फिर क्लॉजेस की, या फिर आपके क्वेश्चन टैग्स की, है ना, या फिर कंडीशनल सेंटेंस की भी होनी चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजी पे अगर मैं जाऊं तो मेक श्योर कि आप टोन और थीम का एनालिसिस जरूर कर रहे हो, ये आपकी हैबिट में होना चाहिए, तभी हो पाएगा जब आपकी रीडिंग स्ट्रांग होगी। वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट समझना आपके लिए जरूरी है। फिर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन, ये पैसेज में क्या कहना चाहता है ना, राइटर कहना क्या चाहते हैं वो करना है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स भी अब आने लगे हैं टाइम कंज्यूम करने के लिए। स्मार्ट मेथड यही है कि पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो एक क्लू आइडेंटिफाई करिए कि क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस में हैं तब ये काम करिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखिए किस जगह पर पूछा जा रहा है, फिर उसको आप एनालाइज करने की कोशिश करिए कि आंसर क्या हो सकता है ना। और आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चाहें तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब रही बात आपके डोमेन्स की, तो डोमेन्स में आपका कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, है ना, या फिर आपका
साइंस हो, आपके लिए कुछ और है ही नहीं सिवाय एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी को एकदम बाइबल की तरह, कुरान की तरह, है ना, भगवत गीता की तरह आपको पढ़ना है, एकदम आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। कोई बॉक्स मिल जाए, कोई एग्जाम्पल मिल जाए, बहुत अच्छे से गो थ्रू आप करिएगा। इसको भी पढ़ने का ये तरीका है कि स्टार्टिंग में आपने अपना फाउंडेशन बिल्ड किया, फिर आपने पूरी एनसीईआरटी एक बार वापस से गो थ्रू कर ली और पीवाईक्यूज आपने कर लिए, ताकि आपको एक पैटर्न समझ में आ जाए। अब रही बात आपको स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट दे दो, जो आपके लिए बूंद से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। नाउ द थिंग इज कि आपका डेली टारगेट क्या होना चाहिए। देखो, डेली टारगेट में आपका इंग्लिश तो रहना ही चाहिए, क्योंकि वही लास्ट मोमेंट पे आपको परेशान करता है। डोमेन्स में थोड़ा थोड़ा तो आप 12th में भी पढ़ते रहोगे, लेकिन अगर आप एक ड्रॉपर हो तो इसको आप टाइम लिमिट्स के साथ रखो कि आज मुझे 1 घंटे ये वाले टॉपिक को देना है, दूसरा घंटा ये वाले टॉपिक को देना है। जीएटी के लिए आपको ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा रीजनिंग इजी रहता है, उससे स्टार्ट करो, फिर आप स्ट्रेटेजी को पढ़ो और इसके साथ साथ आप क्वांट्स के क्वेश्चंस करते रहो। जो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है उसको ज्यादा पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और कम टाइम में आप ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। मेक श्योर कि आपका वीकली प्लानर सेट होना चाहिए और आपकी एक रूल बुक होनी चाहिए जिसमें आपने फॉर्मूलाज, डेट चार्ट्स, है ना, ये सब कुछ प्रिपेयर किया हुआ हो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी बेटा, लॉजिकल रीजनिंग ही आपके लिए एक बूंद साबित होता है, क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा। फिर उसके बाद आप क्वांट्स पे आ सकते हैं, क्वांट्स के क्वेश्चंस करिए इजी टॉपिक से, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, इससे आप शुरुआत कर सकते हो। देन आप जाओ बाकी जैसे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये वाले चैप्टर्स आप बाद में कर सकते हो। डीआई पढ़ना चाहे आप थोड़ा सटल पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आपको जो अड्डा की ऐप है, सीयूईटी अड्डा की ऐप, ठीक है ना, यानी कि अड्डा की 24/7 की आप, उस पर आपको बहुत सारे बैजेस प्रोवाइड किए जाते हैं जहां पर आपको थॉरली ये पढ़ाया जाता है। ये आपने 11th-12th में नहीं पढ़ते, इसलिए आप थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करते हो, बट मैक्सिमम कोर्सेज में आपको लैंग्वेज के साथ साथ जीएटी चाहिए ही होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी ये कोर्स मांगती हैं। सो मेक श्योर कि आप इसको थोड़ा सा थॉरली पढ़ना जरूरी है। आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, आपने प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए, आपको रूल अप्लाई करना आना चाहिए, मतलब आपको कोई फॉर्मूला अगर दिया गया तो वो अप्लाई करना आना चाहिए, और इट्स अ बिग डील। आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ना चाहोगे, आप नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ करके चलना पड़ेगा। तो डेली के डेली 20 रीजनिंग के क्वेश्चन करो, 10 क्वांट्स के क्वेश्चन करो और सीए के नोट्स बनाते रहो, है ना। स्टैटिक जीके के साथ कनेक्टेड आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना है, ठीक है ना। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्वांट्स में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। इसके अलावा अगर आप जाओगे रीजनिंग में तो सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, है ना। इसके साथ साथ अगर आप नोटिस करेंगे तो डायरेक्शन सेंस, है ना, और फिर सीटिंग अरेंजमेंट, इन सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे ही जाते हैं। द गोल्डन रूल इज कि इसमें जितनी तेज आप क्वेश्चन को कर पाओगे और जितनी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को कर पाओगे, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस भी गेन होगा और वो आपको हेल्प भी देगा। हाँ, एक सबसे बड़ी चीज जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलती है, बच्चे बोलते हैं कि मैम पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हम मॉक क्या लगाएं। देखो, लगाना तो पड़ेगा, और जितना अर्ली आप मॉक स्टार्ट कर दोगे उतना ही अच्छा रहेगा। मॉक टेस्ट में आपको स्कोर नहीं करना, मॉक टेस्ट से आपको सीखना है कि आप अपने एग्जाम में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे। पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर टाइम टेकिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और फिर वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, उनको आप एलिमिनेशन से करने की कोशिश करना। तो मॉक का भी आपने एक प्लान बनाना है, ठीक है ना, कि आपने पहले क्या करना है, टॉपिक वाइज मॉक देने हैं, फिर सेक्शन वाइज मॉक देने हैं, फिर एक ओवरऑल मॉक देना है। तो फोकस करिए एक्यूरेसी के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा बून है आपके लिए। दूसरा, आपको फोकस करना है अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कि लाइक अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन किया है तो 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना, चाहे जितना भी बड़ा पैसेज क्यों ना आ जाए। समझ आ रही है ना। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि अपने वीक एरियाज को इंप्रूव करिए। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट से आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उतनी ही तेजी से आप इस पर टाइम देकर के इसको इंप्रूव कर सकते हो। ये बड़ा मजेदार होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है, गेम जैसा लगने लगता है। फिर लेटेस्ट स्टेजेस में आपको खुद इंटरेस्ट आने लगता है कि नहीं यार, मैं तो कर ले रहा हूं, मैं अपने आप को गलत ही आंक रहा था। एनालिसिस अप्रोच बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप मॉक दे रहे हो, मॉक देने के बाद आप पूरा एनालिसिस करो, कोई क्वेश्चन सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, गलत हुआ तो सिली मिस्टेक करी कि आता ही नहीं था, सही हुआ तो गेस वर्क तो नहीं किया या सच में मुझे आता था। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट हो, कौन से क्वेश्चन में आप गड़बड़ कर देते हो जल्दबाजी में पढ़ने में, है ना। कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल ही नहीं आते, टॉपिक ही वीक है। तो उसके लिए एक एरर कॉपी बना करके रखिए ताकि आप उन टॉपिक्स को टाइमली पढ़ पाए। हफ्ते में अपना जो वीक एरिया है उस पर जरूर से जरूर इंप्रूव करने की कोशिश करिए। पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत जरूरी है बेटा पेपर एनालिसिस के लिए। 22 का एक पेपर दो, 23 का एक पेपर दो, 24 का एक पेपर दो, 25 का एक पेपर दो, इवन 26 का भी आप एक पेपर दो। और ये ना लाइन से करना, धीरे धीरे करके। जैसे पहले हफ्ते आपने 22 का दिया, फिर 23, फिर 24, फिर 25, तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे कैसे पैटर्न एनहांस हो रहा है, कैसे कैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पैटर्न्स के चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, क्वेश्चन में वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा लैंग्वेज और जीएटी में। सो मेक श्योर ये आपके लिए बूम है,
ब्लेसिंग है PYQ, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। इसके साथ साथ मैं आपको अगर बोलूं कि 1 ईयर प्रिपरेशन के लिए टाइमलाइन आपकी स्टार्ट कैसे होनी चाहिए, पहला आपको फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है, जिसमें आप अपनी अगर बात करोगे इंग्लिश की तो विकैबुलरी बिल्डिंग करो, है ना, ग्रामर पढ़ो, है ना, बेसिक NCERT पढ़ो, है ना। NCERT और बेसिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए स्टार्टिंग के पार्ट में। फिर उसके बाद आपका फेज 2 शुरू होता है, जिसमें आपने प्रैक्टिस शुरू करनी है। प्रैक्टिस शुरू करनी है, MCQ एंड PYQs देने और फुल मॉक्स देने। समझ में आ रहा है, बहुत जरूरी है। फिर आपका फेज 3 आता है, जिसमें सिर्फ रिवीजन वाला पार्ट रहता है। तो जो भी आपके पास टाइम है 2027 के लिए, मई में पेपर होता है, तो आप अपना टाइम निकाल लो, उसको डिवाइड कर लो 3 से, और 3 फेजेस में अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड कर लो कि पहला मुझे अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेना है, इंग्लिश में बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, GAT में भी बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, और NCERT पूरी स्ट्रॉन्ग करनी है डोमेन्स में। उसके अलावा प्रैक्टिस करना है आपको नेक्स्ट में। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रिविजन। आप उस हर एक बच्चे से एक हाथ आगे होगे जो कि लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करता है, एंड आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा कि जो आप कर रहे होगे उसने नहीं किया होगा, राइट। एंड मेक श्योर कि लास्ट 3 मंथ में आपको डेली मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आप डेली नहीं दे पा रहे हो तो आप वीकली तो दो ही दो, बहुत जरूरी है। और इसका एनालिसिस, फास्ट रिविजन नोट्स आपके लिए जरूरी है, वीक एरियाज पे फोकस करना जरूरी है। आप कोई नए रिसोर्सेज मत पढ़ना, लास्ट मोमेंट पे बहुत परेशान होते हो। जो पढ़ रहे हो बस एक बार जहां से आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपको वहां से हटना नहीं। आपने वो देखा ना, हॉर्स को देखते हो ना, तो मालिक क्या करता है उसके आंखों के ऊपर ऐसे पट्टा लगा देता है, तो वो क्या करता है ना, इधर देख पाता है ना उधर देख पाता है, उसको पता होता है कि मेरे को आगे जाना है, मुझे किसी को नहीं देखना। सो इग्नोर एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू। आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस होना चाहिए कि मेरा ध्येय आगे है, मुझे यहां से शुरू करना और वहां पे खत्म करना है। एक बार आपने कोई भी बैच ले लिया, कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, बस वो फोकस करके सीधे आगे बढ़ जाना है। आपको नहीं देखना कि कौन क्या कह रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा न्यू रिसोर्सेज बहुत सफर करवाते हैं आपको, है ना। और एक्यूरेसी और बैलेंस तो आप यहीं से सीखोगे, आप कहीं और से तो नहीं सीखोगे। हाँ देखो, अगर आप वन टाइम, आपको लगता है कि अगर आप वन टाइम पढ़ना चाहते हो और वन टाइम पढ़ करके ही आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो आप अगेन अडर 24/7 की ऐप से आरएम बैच ले सकते हो। वहां पर आपको Y484 कोड पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको लग रहा है ये 19 हज़ार के बैचेस है, बट ऐसा नहीं है। वन टाइम बैच के लिए भी आप जाओगे तो आपको बहुत बेयर मिनिमम कॉस्ट पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मॉक टेस्ट के लिए ही जाओ। आप मॉक टेस्ट के लिए जा रहे हो या फिर आप बैच के लिए जा रहे हो, बट आपका फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए कि आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। और प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेस्ट इज महाबैक, है ना। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप वन टाइम पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप आरएम में एनरोल कर सकते हो, बट आपकी प्रिपरेशन के लिए आपके दिमाग में ये क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि मुझे नहीं पता कि मैं अभी कहां पर हूं, मुझे बस इतना पता है कि मुझे अपना CUET अच्छा करना है। तो आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाएंगे। जैसे ही आप अड्डा की ऐप पर जाएंगे, आपने ऑल कोर्सेज पे जाना है और अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है, UG एंड PG एग्जाम। आप देख सकते हो जैसे ये साइंस का है ना, साइंस का मैं 1 दिखा दे रही हूँ, साइंस का है। अब ये देखो, ये एक आरंभ बैच है। अंदर जाकर के देखोगे ना तो यूल सी इट कि बहुत बेयर मिनिमम कॉस्ट में मिल रहा है आपको 999 रुपीज में, है ना। अभी और कम में करवा दूंगी। बाकी आप देखो, महापैक में अगर आप जाते हो तो महापैक में आपको ये बैच दिख रहे हैं, एक विद बुक्स है और एक विदाउट बुक्स है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करोगे, यू विल बी एबल टू सी कि जैसे सपोज इफ आई एंटर्ड इन दिस, तो ये बैच आपका 29,000 का है, बट अभी आपको 14,999 का मिल रहा है। इसके सारे फीचर्स आपको दिए गए। इसमें देखो ना, आपको 1000 ऑनलाइन लाइव क्लासेस, 5,733 मॉक टेस्ट, 283 बुक्स और 84 वीडियोस मिल जाती हैं। सो ये है आपके लिए बेस्ट, ये है आपके लिए बून। और इसी तरीके से ना, अगर आप कॉमर्स पे जाओगे तो कॉमर्स के लिए भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये देख रहे हो ना, दिस इज योर आरंभ बैच एंड दिस इज योर महापैक। सिमिलरली आप ऐसे ही अगर ह्यूमैनिटीज के लिए जाते हो तो ये देखो, ये है आपका आरंभ बैच और ये है आपका महापैक। तो सिमिलरली अगर आप लैंग्वेज GAT के लिए भी जाते हो तो ये है आपका आरंभ बैच और ये है आपका महापैक। तो जो भी बैच आपको लेना है, आप उस पर क्लिक करो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, जैसे इस पे गए तो इस पे भी Y484 कोड यूज करना है, इस पे भी Y484 कोड यूज करना है। सपोज अगर मेरे को ये बैच लेना है, मैं यहाँ पे कोड लगा देती हूँ Y484, एंड जैसे ही मैं कोड अप्लाई करूंगी वैसे ही मुझे यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो मैं एक बार ओपन कर लेती हूँ उसको वापस से और यहाँ पर कोड अप्लाई करती हूँ Y484, ठीक है। देखो, मैंने अप्लाई किया Y484 कोड। जैसे ही मैंने Y484 कोड अप्लाई किया, आई गॉट द डिस्काउंट। और ये बैच आपको कितने का मिल गया? 14,399 का। सो ये महापैक है बेटा। इसमें मल्टीपल रिवीजन बैचेस होंगे, बुक्स भी होंगी, मॉक टेस्ट भी होंगे, सब कुछ होगा। और अगर आप वन टाइम के लिए जाना चाह रहे हो, अगेन आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, UG PG एग्जाम्स में जाना है। जैसे ही जाओगे, आपको सपोज आपने ह्यूमैनिटीज का बैच लेना था, आरंभ 2.0,
ठीक है ना, आपने इस पे क्लिक किया, 99999 का दिखा रहा है ये, आपने कोड लगाया Y484 एंड जैसे ही आपने कोड लगाया यू मे सी दिस, आपको ये बैच 9599 का मिल जाएगा। कोड रिमेंबर कर लीजिए 9599। बाकी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, वो आप आफ्टर द वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन एवरी मैनर। ऑल द वेरी बेस्ट।